सबसे पहले ओपन करना है एडी इंस्ट्रूमेंट्स। इसका पेज, मेन पेज ये है, इस पे गए। इसमें लिखा रहा कोरोना वायरस रेस्पॉन्स, एडी इंस्ट्रूमेंट्स इज प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू एलटी अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्न मोर, इस पर क्लिक किया। देन साइन अप फॉर एलटी नाउ, इस पर क्लिक किया। फिर ये फॉर्म जो साइन अप करना होगा, इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है आपका, लास्ट नेम, वर्क ईमेल आपका ईमेल होगा, देन मोबाइल नंबर, कंट्री इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सिलेक्ट जॉब, यहाँ पे आपको प्रोफेसर सेलेक्ट करना होगा या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस फॉर द इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या लेक्चरर या प्रोफेसर। उसके बाद कंपनी और इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आएगा। कोर्सेज ये ऑप्शनल है, इसमें आपका अगर कोई कोर्स है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसको ये अंदर भी मिल जाएगा, जब आप साइन अप करेंगे उसके बाद वहाँ मिल जाएगा। इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये भी ऑप्शनल है, 5 to 50, 50 to 20, 250। इसके बाद ये क्लिक करना है, आई वांट टू स्टार्ट यूजिंग एलटी इमीडिएटली, टाइम जोन एसी आ जाएगा, सेंड माय डिटेल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल पे, जो यहाँ पे ईमेल आपने फिल किया था, उस पर एक लिंक आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा लिंक आएगा। ऐसा लिंक आएगा, जब आप ईमेल में जाएंगे इस लिंक पे क्लिक करना है आपको, कन्फर्म इनविटेशन। इस पे क्लिक करोगे आप तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपसे पासवर्ड सेट करने को मांगेगा। पासवर्ड सेट कर आप कोई भी डाल देना, जो भी आपको पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपका पेज ऐसे ओपन होगा, वो मैं पेज जो ओपन होगा वो मैं दिखा दूँगा। यहाँ पे आप पासवर्ड मांगेगा उस लिंक के बाद। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा पहले से मैंने बनाया हुआ है, तो मैं वो ओपन कर रहा हूँ। फिर ये ऐसा पेज ओपन होगा, ऐसा पेज ओपन होगा। ये तो मैंने सब अभी ऐड किए हैं। जैसे आपको ऐड करना कोर्स, कोई भी कोर्स आप, मतलब आईसी इंजन सी मैं अपने नाम से भर देता हूँ। इसका एक कोड मांगेगा वो, ICE कोड कोई भी अपने मन से क्रिएट। ये कोर्स क्रिएट हो गया। इस कोर्स क्रिएट होने के बाद इसमें इतने ऑप्शन रहते हैं, import LT content, lessons, modules, student work, student accounts, staff accounts, setting। इसमें आपको सेटिंग ऑलरेडी पहले से ही सब सिलेक्ट रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहला काम करना है, या तो पहले से कंटेंट जो अवेलेबल है उसको इसमें इंपोर्ट करा लेना है। तो इसमें ये इतने कोर्स हैं, एनाटॉमी में इतने मॉड्यूल हैं, ये आपको सब चेक करने पड़ेंगे। फिर एनिमल फिजियोलॉजी, इसमें इतने मॉड्यूल हैं, हर मॉड्यूल के अंदर लेसन है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में इतने मॉड्यूल हैं। क्लिनिकल स्किल, इसमें इतने मॉड्यूल हैं। फिर डच, ये कुछ और आ गया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें इतने सारे मॉड्यूल हैं। इमर्सिव नर्सिंग, न्यूरो साइंस। या तो आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से अपना खुद का लेसन या मॉड्यूल बना सकते हैं। आपको लेसन अगर बनाना है, कोर्स आपने क्रिएट कर लिया, अब आपको लेसन बनाना है, ठीक है, या मॉड्यूल के अंदर लेसन आप डाल सकते हैं या सीधे लेसन क्रिएट कर सकते हैं। लेसन क्रिएट करना है तो यहाँ से न्यू पे जाएंगे तो वो पेज ओपन होगा, देखिए न्यू पे गए, ये आपका पेज ओपन हो गया। अब इसमें आप कुछ भी कंटेंट कॉपी पेस्ट कहीं से भी कर सकते हैं। पेज ये न्यू खुला हुआ है, इसमें आपने लेसन का नाम डाल दिया कोई भी। अब कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया है, चैप्टर 1, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से इंट्रोडक्शन, ये पहला पेज है चैप्टर 1 का। और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है तो पैनल, यहाँ पे
पेजेस है और पैनल है। पेजेस से पेज सिलेक्ट होंगे, इसमें अगर आपको न्यू पेज ऐड करना है तो ये पेज के बाद दूसरा पेज ऐड हो जाएगा। अब इस पेज पे कुछ लिखना है तो उसके लिए इतने ऑप्शन रहते हैं। बेसिक, ये टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट, इमेज कोई डालनी है तो इमेज, बटन कोई ऐड करना है तो बटन ऐड होगा यहाँ से, टेबल कोई ऐड करनी है तो यहाँ से टेबल ऐड होगा, स्प्रेडशीट एक्सेल फाइल ऐड करनी है तो यहाँ से ये ऑप्शन, उससे एक्सेल क्रिएट हो जाएगा, ग्राफ कोई ऐड करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वाइट स्पेस है, ये केवल स्पेस के लिए, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। डिवाइडर, अगर लाइन बीच में आपको ड्रॉ करनी है तो ये सिलेक्ट करना है। और ये तो मैंने अभी यूज नहीं किए हैं, हॉटस्पॉट, मिनी पेज। जैसे आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट यहाँ पे ले गए। अब मैंने ये टेक्स्ट कॉपी किया है पहले से, और इसमें मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये आपका टेक्स्ट यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद आपको मान लो क्वेश्चन, एक यहाँ पे आप क्वेश्चन असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन, टेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, टेबल क्वेश्चन, स्प्रेडशीट क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन, लेवल क्वेश्चन, कैटेगरीज। तो ये कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मल्टीमीडिया, अगर आपको वीडियो ऐड करना है, ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा। पावर लैब, ये मैंने अभी चेक नहीं किया, ये पावर लैब क्या है, 3 मैंने चेक किए थे। तो अगर क्वेश्चन डालना है आपको मल्टी चॉइस, तो इसके नीचे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कुछ भी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, विच वन इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ऐसी कोई क्वेश्चन बना लिया मैंने। एयर, वाटर, R22, R134। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, आपको इंस्टेंट प्लस ग्रेडेड, मतलब आप स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो उसको तुरंत ग्रेडेड में क्या होगा, उसको आंसर नहीं पता चलेगा। इंस्टेंट ग्रेडेड में आंसर पता चल जाएगा, लेकिन आंसर पता चलने के बाद वो चेंज नहीं कर पाएगा। देखिए, सेट आंसर किया आपने, आपने मान लीजिए इसमें ये ले लिया R1, इसमें आप फीडबैक भी लिख सकती हैं। और यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में ये हटा देना है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर ऑन रहा तो बच्चा आंसर चेंज भी कर सकता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स अगर आपने हटा दिया तो वो एक ही बार आंसर दे सकता है। इसके मैंने ओके कर दिया, डन कर दिया, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट पेज, ये एक पेज हो गया मान लीजिए, अब नेक्स्ट पेज ऐड करना है तो न्यू पेज में गए, यहाँ पे चैप्टर 2, या फिर अभी इसी अगर इसी चैप्टर में आपको और पेज ऐड करने हैं तो जैसे कि न्यू पेज गए, जैसे न्यू पेज है तो मांगेगा दूसरे पेज का नाम। तो अगर ये नया चैप्टर है तो आप चैप्टर 2 कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में आपको कई सारे पेज ऐड करने हैं, उसमें पिछले वाले चैप्टर मैंने एक ही पेज ऐड किया था। इसमें अगर आपको कई सारे पेज ऐड करने हैं तो देखिए मिनी पेज करोगे आप, तो इसमें देखिए 1 2 3 ऐसे कई सारे पेज ऐड होते होते जाएंगे। पहले पेज पे आपको लिखना है, तो पहले पेज पे आपको टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया आपने, वही कॉपी मैं कर देता हूँ, डन। ठीक है, इसके नीचे फिर कोई क्वेश्चन बनाना है आपको। क्वेश्चन बनाने के लिए मान लीजिए मैंने मल्टी चॉइस क्वेश्चन लगा दिया, यहाँ पे क्वेश्चन फिर क्वेश्चन हो जाएगा, विच वन इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इसके बाद इसमें नो असाइनमेंट इंस्टेंट प्लस क्रेडिट, सेट आंसर करना पड़ेगा आपको। ओ, पहले मैंने पॉइंट ही नहीं दिया, मेरे एक सेकंड, आंसर तो दिए नहीं। ब्राइन, चिल्ड वाटर, एयर, R134। इसके बाद स्टैंडर्ड सेट आंसर, ये हो गया। इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स हटा देना है, ओके कर दिया, डन। तो ये पहला पेज हो गया। अब ऐसी चैप्टर 2 में आपको कई सारे पेज ऐड करने हैं, तो अब दूसरा पेज, इसमें कुछ लिखिए, फिर और बढ़ाने तो प्लस करके तीसरा पेज लिखिए। इसमें मैं मान लीजिए फिर से वही कॉपी कर देता हूँ, बेसिक टेक्स्ट, मैंने फिर से वही कॉपी कर दिया, डन। 2 पेज हो गए। इस
इस चैप्टर में 2 पेज हो गए, ठीक है। ऐसे बनाते, ऐसे आप चैप्टर 3 चैप्टर ऐसे पेज जोड़ते जाइए। उसके बाद फाइनल जब हो जाएगा कंप्लीट कि आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद लास्ट में जैसे मैंने 2 ही चैप्टर है, इसके बाद मेरा खत्म हो गया, तो उसके बाद क्रिएट कंप्लीशन पेज, ये आपको करना है। शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है, इससे बच्चों को रिपोर्ट दिख जाएगी कि बच्चे ने क्या क्या आंसर, क्या क्या क्वेश्चन थे। ये आपका एक खत्म हो गया, क्लोज लेसन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा ICE1 चैप्टर 1, लेसन का नाम था ये आपका चैप्टर 1। इसके बाद इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करोगे तो स्टूडेंट को दिखाई देगा। पब्लिश कर दीजिए आप, मेक अवेलेबल नाउ। ये पब्लिश हो गया। अब आप जब स्टूडेंट ऐड करोगी, ऐड कहाँ से होंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐड होंगे स्टूडेंट अकाउंट से। स्टूडेंट अकाउंट से इस ऑप्शन में गए, ऐड स्टूडेंट किया। यहाँ पे स्टूडेंट की ईमेल आईडी, एक स्टूडेंट की ईमेल आईडी, अगर आपको इंडिविजुअली इनवाइट करना है तो यहाँ एक ईमेल आईडी एंटर करोगी, ऐड करोगी, फिर दूसरी, फिर अगर बल्क में करना है आपको तो यहाँ से एक आपको एक्सेल फाइल बनानी होगी, मैं बना दूंगा। आप मुझे ईमेल आईडी दे देना। यहाँ से डायरेक्ट CSV फाइल आपको बनानी पड़ेगी। मैं CSV फाइल में ईमेल आईडी रख के ब्राउज कर दूंगा, सारे बच्चे एक साथ यहाँ ऐड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे बच्चे शो करने लगेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे एक कोर्स बनाया था ये वाला, उसमें देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लोग ऐड किए थे। एक मैं ऐड हुआ हूँ, ये मेरे 2 फ्रेंड हैं यहाँ के, ये 2 लोगों को ऐड किया है, तो यहाँ पे ये ऐड हो गए हैं। तो जब मैं अपनी आईडी खोलता हूँ तो मुझे ये वाला कोर्स दिखाई देता है। इसमें जो जो मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी, कंटेंट, और वो सारी चीज़ यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में दिखाई देता है। और अगर आपको इसी में इंपोर्ट करना है, ये तो मैंने खुद से बनाया था, इंपोर्ट करना है तो आप कोई भी इंपोर्ट कर लीजिए। एनाटॉमी है जैसे, या क्लिनिकल स्किल है, इसमें आप या तो पूरा इंपोर्ट कलेक्शन, पूरा ये सारा इंपोर्ट हो जाएगा, सारा आपके यहाँ इसमें शो करने लगेगा। या फिर आपको कोई एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो जैसे मैंने ये इंपोर्ट किया, असेसमेंट टूल्स। इंपोर्ट हो गया, इसका क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगेगा, मॉड्यूल में गए, असेसमेंट टूल्स। अभी मैंने कोई मॉड्यूल नहीं बनाया था, मैंने अभी आपको लेसन बताया था कैसे बनता है। तो लेसन में देखिए मेरा पड़ा होगा चैप्टर 1, 3 पेज का बनाया था, वो यहाँ लेसन में पड़ा हुआ। आपने कोई मॉड्यूल नहीं बनाया था तो मॉड्यूल खाली, मॉड्यूल में ये मैंने इंपोर्ट किया असेसमेंट टूल्स। ये आपका, अगर आप इसको पब्लिश कर देंगी तो तीनों इसके जो लेसन है वो स्टूडेंट को दिखने लगेंगे। अगर आपको तीनों नहीं करने हैं, एक करना है, तो लेसन में जाइए, मॉड्यूल के अंदर लेसन रहते हैं। अगर एक एक करके करना है तो आपको, आपने जैसे ये है, इसको क्लिक किया, इसको पब्लिश करोगी तो केवल एक लेसन बच्चों को, स्टूडेंट को दिखाई देगा। अगर आपको इसको एडिट करना है तो यहाँ पे ओपन करिए, वैसे ही खुल जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी चीज़ ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड, ये ऑप्शन है एडिट, यहाँ पे एडिट करेंगे आप। अब ये वैसे ही खुल जाएगा, इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकती हैं। इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। इसमें कितने पेज हैं, 1 2 3 4 5 6 रिपोर्ट 7 में, तो 7 पेज हैं। इसका नाम है लेसन का असेसमेंट टूल्स प्रैक्टिस, और ऊपर लिखा है मेरा जो मैंने कोर्स बनाया था, ठीक है। इसमें लास्ट में गए आप रिपोर्ट में, अगर आप शो रिपोर्ट कर दोगे यहाँ पे क्लिक, तो बच्चों को ही रिपोर्ट दिखाई देगी। इसमें बीच बीच में क्वेश्चन भी हैं कई सारे, यहाँ पे लोड नहीं हो पाया है। अच्छा ये क्वेश्चन है, ड्रॉ और अपलोड योर फैमिली जेनोग्राम। बच्चे खुद से यहाँ पे बना के इसमें अपलोड करेंगे। जैसे प्रीव्यू, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं बच्चों को क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रीव्यू में जब स्टूडेंट देखेगा तो उसको ऐसे दिखाई देगा, ड्रॉ और अपलोड योर फैमिली। यहाँ पे जब क्लिक करेगा वो, यहाँ से आप इमेज वो यहाँ पे अपलोड कर देगा। सॉरी, यहाँ पे
यहाँ पे खुद से ड्रॉ भी कर सकता है वो। यहाँ से इमेज जैसे सिलेक्ट हो जाएंगी, तो इमेज सिलेक्ट होने के बाद यहाँ इमेज दिखने लगेगी। जैसे मैं इमेज एक सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई इमेज पड़ी है, मान लो ये वाली इमेज है, यहाँ पे इमेज दिखने लगी। अब उसको एनोटेट एनोटेट करना है स्टूडेंट को, यहाँ पे वो इसको एक्सप्लेन कर सकता है इमेज में। डन हो जाएगा। जैसे हमें कुछ भी लिखना है, डन। इसके बाद आपको ये स्टूडेंट को क्या दिखेगा, वो दिख रहा है। ऐसी क्वेश्चन है, हाउ डिड इट फील टू लर्न अबाउट दिस थिंग, स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लिखेगा। अब एग्जिट कर दोगी तो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है, अब आप यहाँ पे एडिट कर सकती हैं। अभी वो प्रीव्यू दिख रहा था, स्टूडेंट प्रीव्यू, यहाँ पे आप क्वेश्चन चेंज करना तो क्वेश्चन चेंज कर सकती हैं। इसके बाद क्लोज कर दूंगी, जो भी आप चेंजेस करोगे सब यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अकाउंट बना लीजिए। जैसे मैंने अभी इसमें बताया था, अकाउंट बना लो और कुछ एक या तो इंपोर्ट करा लीजिए, अगर आपको लेसन मिल जाए इसमें आप जाके चेक कर लेना इंपोर्ट एलिगेंस इसमें कोई आपका काम का है कि नहीं। और या फिर आपको खुद से बनाना पड़ेगा, लेसन में जाके या न्यू पे जाके, जैसे अभी मैंने बनाया था स्टार्टिंग में वैसे आपको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद पब्लिश कर देना है, बच्चों को दिखने लगेगा। उसके बाद पहले इतना कर लीजिए, उसके बाद और कोई दिक्कत होगी तो फिर नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा मैं। बाकी कुछ है नहीं इसमें, आपको इसमें बस अकाउंट बनाना है, इंपोर्ट कराना कंटेंट अगर ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं तो आपको खुद से कंटेंट बनाना है और पब्लिश करा के स्टूडेंट को शो कर देना है। और यहाँ पे स्टूडेंट वर्क है जो मैंने इसमें असाइन किया था, स्टूडेंट वर्क, तो यहाँ से मैं चेक कर लेता था कि एक सेकंड, स्टूडेंट वर्क है ना, हाँ स्टूडेंट वर्क, जैसे आरएसी में कितने स्टूडेंट ने किया है, स्टूडेंट प्रोग्रेस ग्रेडिंग, इसका टाइमिंग खत्म हो गया इसलिए दिखा नहीं रहा। जैसे अभी मैंने जो अभी एक बनाया था, कौन सा, हाँ ये आई सी स्टूडेंट वर्क चैप्टर 1, इसमें अवेलेबिलिटी में जब जाऊंगी कमिट लेसन कर दूंगी आप, पुराने वाले में इसमें दिखा रहा कि नहीं, स्टूडेंट वर्क आर ए सी अवेलेबिलिटी कमिट लेसन, जब आप क्लिक कर दूंगी कमिट लेसन, तो उसके बाद बच्चा कोई इसमें चेंजेस नहीं कर सकता है, केवल वो पढ़ सकता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। लिखा है कमिट स्टूडेंट विल लॉन्गर बी एबल टू चेंज देयर आंसर्स, कमिटिंग विल मेक स्टूडेंट वर्क अवेलेबल टू ग्रेड। आपको जब यहाँ पे या तो टाइम दे दीजिए चेंज अवेलेबिलिटी, या उनको आप मेल के थ्रू बता दीजिए कि ये डेडलाइन है, इतने डेट तक आपको क्वेश्चन करके देने हैं, नहीं तो आप उस डेडलाइन पे, जैसे कल डेडलाइन है तो कल आप कमिट लेसन कर देंगे, उसके बाद बच्चे कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब कमिट लेसन हो जाएगा उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ग्रेडिंग, यहाँ पे आप जाके ग्रेड लेसन करोगी तो ऑटोमेटिकली एक पेज खुलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसमें ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली ग्रेड हो जाएंगे, और जो सब्जेक्टिव है बच्चे खुद से लिखेंगे, उसको आप पढ़ के उसमें नंबर दे सकते हैं कि कितने नंबर देने हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अभी अकाउंट बना लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद एक कोई लेसन बना के देखिए कि आप बना पाने कि नहीं। उसमें मैं एज ए स्टूडेंट ऐड हो जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे काम इसमें हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया था ये फॉर्म भरना है आपको, उसके बाद आपका अकाउंट बनेगा। ये फॉर्म कहाँ से बन रहा है, ये एडी इंस्ट्रूमेंट, इस पर ओपन करेंगे आप एडी इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे कोरोना वायरस लर्न मोर, इसके बाद साइन अप फॉर एल टी नाउ, यहाँ से अकाउंट बनेगा।